जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वो लड़की को हम क्या समझेंगे, ये क्या समझे तो है। विद्वान तो हमें, अरे विद्वान कैसे कब से हो गए, बाहर नहीं है भैया है, ये भीड़ नहीं है साधर्मी है। ये बताओ, हम तो कहते हैं पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे बड़े उपकारी हैं। क्यों? उनके माध्यम से बाल बोध तुम भी पढ़ लेते, हम भी पढ़ लेते, और नहीं तो क्या कहेंगे, हम बाल बोध पढ़ेंगे इतने बड़े पंडित जी हो गए, क्या सोच के रह जाओगे। और बाल बने अज्ञानी कब समझोगे, और बोध वाले ज्ञान कब समझोगे। हम बाल बोध पढ़ेंगे, अभी बाल बोध पर रखो, हम बाल बोध प्रवचन करेंगे, प्रवेश का हम देखेंगे। अरे भाई, ग्रंथ छोटे बड़े आकार छोटा बड़ा होने से वस्तु थोड़ी बदल गई। ये कपड़ा कितना है, 2 मीटर मान लो, घड़ी कर दो इसको, कितना हो गया, 2 मीटर नहीं जाएगा, आधा मीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। 2 मीटर तो 2 मीटर ही रहेगा। इसकी कमीज बना लो तो, कुर्ता बना लो तो, बनियान बना लो तो, आत्मा आत्मा ही है। विचार करो, हम कब अनात्मा हो गए, कब अनात्मा होंगे। हम कभी नहीं अनात्मा हुए। अनात्मा के साथ रहने पर भी अनात्मा और आत्मा कभी एक नहीं होते। एक नहीं होते माने अनात्मा आत्मा नहीं होता, और अनात्मा आत्मा अनात्मा नहीं। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अमृतचंद स्वामी कहते। लेकिन प्रसन्नता में फूलने की बात नहीं है, प्रसन्नता में सावधान रहने की बात है। सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, और अपने को आप रूप अनुभव करो। केवल प्रसन्न हो गए, एक प्रसन्नता तो ये समझो, रावण ने आभूषण भेजे कि नहीं, नाना प्रकार के व्यंजन भेजे, सीता बिल्कुल खुश नहीं हुई। उस अंगूठी में क्या था जो हनुमान लेकर के चुपचाप ऐसे डाल दी, और सीता प्रसन्न हो। क्या था? अगर आभूषण को देख करके प्रसन्न होने वाली थी तो ये उस अंगूठी पर ये खुदा हुआ था राम, श्री राम। सीता प्रसन्न तो हुई, परंतु श्री राम को देख करके, जब श्री राम को देख करके प्रसन्न होना हुआ, तब अंगूठी लाने वाला भामंडल के समान हमारा भाई कौन है, हनुमान को देख करके उसकी सीता का चेहरा और ज्यादा खिल गया, प्रसन्न हो गई। अब उस राम को जब देखेगी तब सीता शीलवती है। क्यों? रावण के सामने भी रावण को देंगे थी, और राम के इतनी दूर होने पर भी राम को ही देख रही है। हमें क्या मतलब?
और राम भी कैसे संतोषी, ये राज्य तुम्हारा है, तुम संभालो, हमको सीता सहित केवल वनवास, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा राज। और रावण, ये सीता जब हमारे वैभव को देखेगी तो प्रभावित हो जाएगी। अरे वैभव को देख करके, कौन से वैभव को? अचेतन वैभव को, पुण्य के वैभव को, जो वैभव अत्यंत अध्रुव है, विनाशी है। आप 12 भावनाओं का पाठ कर रही थी, अभी कर रही थी, लेकिन 12 भावना वैराग का निमित्त है, वैराग्य उपावन माई है कि नहीं? कितना वैराग्य हुआ? भावना के लिए 16 कारण भावना, दर्शन विशुद्धि। अगर कर्तव्य तो आ जाए, हम कर रहे हैं तो समझ लो कि गए। ज्ञान दर्शन कोई अलग है, इनका क्या होगा ये सोचने की बात नहीं, हमारा क्या होगा ये सोचो। अंतर्दृष्टि के बिना ज्ञान वाणी का एक भी रहस्य समझ में नहीं आ रहा। पंडित टोडरमल जी ने पहले अधिकार में वक्ता श्रोता के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा, क्या लिखा? जो अध्यात्म रस का रसिया है वह जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता है, वही अध्यात्म रस का रसिया जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता है। रहस्य माने, अरे रहस्य माने रहस्य, रहस्य माने भीतर की बात, सच्ची बात, बात सच्ची कहो, रहस्य की कहो। इधर उधर की बातें करने से क्या होगा? रहस्य माने भीतर की बात, और भीतर की बात माने क्या है? एक बार क्या हुआ, इस ग्रंथ का कोई एक अंश था, हमने बांचा। विचार करो, ये ग्रंथ के कितने पहले लिखा गया? 300 साल पहले, 500 साल पहले, चलो इससे पहले तो नहीं था। अरे जिन वाणी का रहस्य यहाँ भरा हुआ है, कौन की पर्याय ऐसी है जो अध्रुव नहीं है? यहाँ लिखी है सीधी अध्रुव है। समय सार जी ग्रंथ भी 2000 वर्ष पहले लिखा गया। 2000 से पहले अहम एक को में एक नहीं था। 2000 वर्ष पहले आत्मा प्रमत होता हुआ, जब कुंद स्वामी ने लिखा है तब पहले, इसका कितना पहले? अरे वस्तु का स्वरूप बना दिया अनंत, लिखा है इसलिए नहीं, जैसा है वैसा लिखा है। वस्तु का स्वरूप आधार है जिनवाणी का, जिनवाणी वस्तु के स्वरूप का आधार नहीं। जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है, वस्तुवादी है। वस्तु स्वभाव दम्भ, मिश्री का मिठास, सोने का पीलापन, कोयले का कालापन कब से है? अनादिकाल से। तो आत्मा का ज्ञान और सुख वो भी अनादिकाल से। अरे 2000 वर्ष पहले शास्त्र में लिखा गया, इसी ये थोड़ी है कि 2000 पहले नहीं था। ये धर्म ऐसा अद्भुत धर्म है, इसको महावीर ने चलाया, ये तो बात मिथ्या है ही, लेकिन आदिनाथ ने चलाया। सोचो, आदिनाथ किससे बने? आदिनाथ को आदिनाथ किसने बनाया? अगर धर्म ही नहीं था तो आदिनाथ ने धर्म बनाया, तो धर्म इसका मतलब पहले नहीं था। अरे आदिनाथ ने तो भूले हुए जीवों को इस काल में पहले तीर्थंकर होकर के धर्म का स्वरूप बताया है। आप अपनी दुकान पर लिख देते हो, हम विक्रेता हैं, निर्माता नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है।
भाई उसने बनाया, हम क्या करें। और क्रेता बिना विक्रेता कैसे बनोगे, नहीं बन पाओगे। थोक की दुकान करनी हो तो भी माल ला के रखना पड़ेगा भाई। क्रेता बिना विक्रेता नहीं बन सकते, तो श्रोता बिना वक्ता कैसे बन पाओगे। ज्ञाता बिना वक्ता भी नहीं होगे, श्रोता भी नहीं होगे। ज्ञाता बिना क्या बताओगे, क्या कहोगे। कुंद स्वामी ने कैसे लिखा होगा, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है, सब आ गया। अरे ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ज्ञान की चर्चा में अनंत शक्तियों की चर्चा अंतर्गर्भित हो जाती है। एक बात बताओ, ये खंबे हटा दो, रास्ते बीच के दीवार हटा दो, छत कहाँ रहेगी। बाड़ा बनेगा कि घर बनेगा। आत्मा में से भेद अलग कर दोगे तो अनंत गुणों का समूह कहाँ रहेगा। अनकृत खंडम अखंडम, कैसा खंड है जिसमें से खंडों को अलग नहीं किया गया। कभी कभी ये चर्चा आ जाती है वैदिक की कि आंख में जलन पड़ रही है, पेशाब में जलन पड़ रही, एक ही दवाई होगी, आप अलग अलग करोगे, लेकिन जलन का कारण क्या होगा ये सोचो। जलन का कारण एक ही होगा, पित्त का। और जब तक पित्त का समन नहीं होगा तब तक, अरे पित्त के समन की बात नहीं है, हमारे अज्ञान का समन होना चाहिए। ये जिनवाणी, ये सभा, ये समागम, ऐसी मनुष्य दुर्लभ मनुष्य पर्याय काय के लिए है। ये जैन धर्म काय के लिए मिला है, मिल गया। अरे मिल गया ऐसा नहीं है, अब बनती ही नहीं है। रात में खाने लगे तो खाने लगे, एक दिन थोड़े ही है। अरे एक दिन नहीं है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन एक दिन का धर्म भी नहीं है। हम रात में मान लो खाने लगे किसी परिस्थिति बस, और हम जैन बने भी रहे, जैनत्व का नाश तो उसी दिन हो गया जिस दिन रात में खाने का भाव आ गया। जीनाज्ञा का भंग हो गया कि नहीं, जीनाज्ञा का लोभ हो गया कि नहीं। ये मान लिया इससे हमारी सेहत बनेगी, वो सेहत किसकी होगी। तुमने क्या खाया अनाज काल से, बोले संजा को रोटी नहीं खाई इसलिए कमजोरी आ गई। वाह, अपन ने तो अनाज काल से नहीं खाई। सोचोगे कभी, कभी नहीं सोच पाओगे, यही सोचते रहोगे कमजोरी आ गई, कमजोरी आ गई। अरे शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था कब तक मानोगे। मृत्यु कभी नहीं होगी ये सोच के चलो। यहां से अपना विषय चला था, मृत्यु कभी नहीं होगी, ये परमार्थ है। लेकिन मृत्यु होगी कि नहीं, संयोग है उसका वियोग होगा कि नहीं। संयोग का वियोग होगा, लेकिन संयोग का वियोग उसी का होगा जिसका संयोग होगा। स्वभाव में संयोग नहीं है तो स्वभाव में वियोग कैसे होगा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इस उपदेश में, न मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु ही नहीं होगी। अजय अमर है, हाँ अजय अमर है, दब्य दृश्य कर सर्वथिर। ये लेकिन समझ में आपके नहीं आएगा पर्याय दृष्टि से। दब्य दृष्टि से देखोगे तो हम अमर हैं ये नहीं दिखेगा, सब अमर हैं ये दिखेगा। कोई मुझे मार नहीं सकता और कोई मुझे बचा नहीं सकता।
संयोग का वियोग होगा। ये कोई मृत्यु माने हम समझते हैं ट्रांसफर, एक अधिकारी का, एक कर्मचारी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया। कौन कहता है मर गया? आत्मा इस पर्याय से निकल के दूसरी पर्याय में चली गई। हमने कैसे मान लिया मर गया आत्मा को जाने बिना? ये बताओ। हम हमारे यहाँ भाषा है स्वर्गवास, बोलते हैं अमुक का स्वर्गवास हो गया। ये बताओ मर गया तो स्वर्गवास किसका हुआ? आवास। स्वर्ग में आवास किसका हुआ? इसका मतलब है यहां से निकल कर वहां पहुंच गया और कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है। हमें लगता है हमारा परिवार छूट गया। उस बच्चे ने पूछा ये हमारा नाम है। हमने कहा पिछली पर्याय का क्या नाम है तुम्हारा? हमें नहीं मालूम। हाँ, तुम्हें क्या मालूम? इस पर्याय के नाम की ये तथा होगी। नाम के लिए केवल बेनाम का तत्व भूलने से यही तथा होगी। सागर धर्मामृत में लिखा, जिनको ख्याति लाभ की अंदर में वांछा हो जाती है उनके भाव विशुद्धि कभी नहीं होती, और ख्याति लाभ की वांछा उन्हीं को होती है जिन्हें आत्मख्याति प्रकट नहीं होती। आत्मख्याति तो बहुत दूर की बात है। अगर ख्याति की वांछा हो गई तो आत्मख्याति की पात्रता भी दूर हो गई, निमित्त भी दूर हो गए। कामना वाले जीव को भगवान भगवान थोड़ी देखते हैं। पर्यायदर्शी वाले को भगवान भगवान थोड़ी देखते हैं। ये मूर्ति हमने विराजमान करी, ये बेदी हमने बनवाई, ये मंदिर हमने बनवाया। तुम हो कौन? तुमने किया तो क्या किया? एक बात श्रद्धान में रखो, इस बात को अपने बिना बे काम रोकूंगी जो अपन कर रहे हो। जब आपको ये श्रद्धान है कि हम कुछ नहीं कर रहे तो आपके बिना कुछ नहीं हुआ। क्यों चिंता में आकुल व्याकुल होती हो? एक बात तो गांठ ये बांधो, हम नहीं मरेंगे। संयोग का वियोग होगा निश्चित, और सो भी अपने समय पर होगा, पहले पीछे नहीं होगा। समय एक घटे नहीं बढ़ती, एक समय भी घटेगा नहीं, एक समय भी बढ़ेगा। संयोग का वियोग होगा। कब होगा हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम भगवान के ज्ञान में है कि नहीं? अच्छा, भगवान के ज्ञान में है तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का ज्ञान सच्चा और अपने विकल्प झूठे। और भगवान माने जब भगवान की बात आती है तो ये बताओ, अनंत भगवान कोई भगवान क्यों समझती हो? आत्मा भगवान को भगवान क्यों नहीं समझती? एक अधेड़ आदमी, अधेड़ माने आदि उम्र का, उसने विवाह किया, उसके बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, उसको हम कहेंगे ब्रह्मचारी। और जिसने विवाह नहीं किया उसको क्या कहेंगे? जिसने विवाह नहीं किया उसको क्या कहेंगे? जिसमें से राग द्वेष का अभाव हुआ उनको भगवान कहेंगे। जिसमें राग द्वेष हुआ ही नहीं उसको क्या कहेंगे? सोचो क्या कहेंगे? उनको और बड़ा भगवान कहेंगे। अरे ये जानते होंगे ज्ञान की प्रतिष्ठा, ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो तब तक कैसे काम चलेगा। लेकिन प्रतिष्ठा के लिए एक चाहिए। कोई प्रतिष्ठा करना चाहो, प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं हो तो कैसे करो?
नई मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है तो पहले प्रतिष्ठित मूर्ति चाहिए, चाहिए कि नहीं? नया भगवान बनना हो तो आपको अनंत भगवान बनना हो, सिद्ध भगवान बनना हो तो आपको पहले से ही वो भगवान हो चाहिए। यही ग्रंथ मोक्षवार प्रकार तक नहीं है, सब ग्रंथ मोक्षवार के प्रकाश करने वाले ही हैं। लिखा है इसमें कि नहीं, प्रथम दूर दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, पैसा इतना चाहिए ऐसा नहीं लिखा। आपा पर का ज्ञान, और सो भी ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान ऐसा नहीं लिखा। बल्ब जला दो बाहर का, भीतर उजाला हो जाए तो बता। तो बाहर के ज्ञान से भीतर का ज्ञान कैसे हो जाए? जब बाहर के बल्ब से भीतर उजाला नहीं होगा तो बाहर के ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे हो जाए? एक दो बार जला दो, 3 जला दो, 4 जला दो, भीतर क्या रहेगा? दिवाली कर दो। अरे जो तुम्हारा मन हो तो करो, बाहर के बल्बों से भीतर उजाला नहीं होगा। होगा? नहीं होगा तो इस बात को गांठ बांधो, इंद्रिय ज्ञान के बढ़ने से अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं हो जाएगा। अतीन्द्रिय ज्ञान की जाति अलग है, सम्यक ज्ञान की जाति अलग है। एक कारीगर भी एक ईंट लगाता है, उसके बाद उसको सूतार लगाकर ठीक करता है, उसके बाद दूसरी लगाएगा, 10-5 इकट्ठी नहीं कर देगा, कहेगा। अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का प्रयत्न करना, अपने ज्ञान को बढ़ाने का नहीं। ज्ञान को बढ़ाने की विधि अलग है, ज्ञान को सम्यक बनाने की विधि अलग है। ज्ञान को सम्यक बनाने की विधि है ज्ञान अंतर्मुख हो, हमारा उपयोग अंतर्मुख हो। जी पैसा को सदुपयोग कर दो, छोड़ के चले आओगे, सही बात है। उपयोग का सदुपयोग नहीं करोगे तो पैसा को सदुपयोग कैसे करोगे? जब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा, उपयोग का सदुपयोग क्या होगा? पानी की बूंद अगर बालू में गिर जाए तो क्या होगी? सूख जाएगी। और गर्म तवे पर गिर जाए तो एकदम सूख जाएगी। कमल पत्र पर गिर जाए तो ज्यों जल कमल पत्र पे पड़े, मुक्ता फल की, मुक्ता फल हो तो नहीं आएगा। लेकिन स्वाति नक्षत्र की में वह बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाएगी। मोती बन गई, बूंद कहां रही? लेकिन बिंदु सिंधु में समा गई तो उसकी सुरक्षा भी हो गई। भले दिखे नहीं आपको क्या है, ये सिंधु है, लेकिन सिंधु में बिंदु गिर गई तो बिंदु की सुरक्षा है। कहां गई बिंदु? है कि नहीं? ऐसे ही विशेष सामान्य में समा जाए, पर्याय द्रव्य में समा जाए, उपयोग अंतर्मुखी हो जाए, कल्याण का द्वार खुल गया। खबर झूठी थी आला। एक दिन खबराई पास के गांव में एक कुआ खोद रहा है। कुआ खोद गया और उस पर क्या आजकल मोबाइल है इन लोगों के पास, तो मोबाइल में वो आ भी गया। बात क्या है, एकदम फुब्बारा छूटा और 4-5 आदमी मर गए। और दिखाया, खबर करी हमने कि भैया पता तो लगा ना क्या चूने। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अफवाहों से सावधान रहना। ये अफवाह है सही, हमें
पर्दा पे दुख का कारण है, ये सुख है, मजा मौजे हमारे। अरे हम तो ये कहेंगे आपको बैठने को जगह मिल गई, ये तो भगवान की भक्ति का फल है, तुम्हारा कुछ नहीं इसमें। क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। अगर कीचड़ में सना हुआ कुत्ता ये घुसने लगे तो निकालो इसको। अगर संयोग का वियोग हो जाए, घर वाले ही कहेंगे निकाल निकाल, मट्टी का खराब कर रही। एक बार क्या हुआ, एक सेठ की पत्नी शांत हो गई, सेठ का दूसरा विवाह हो गया, दूसरी पत्नी आ गई। दूसरी पत्नी आई, सेठ को फोटो देखे और उसको मोह आ जाए। उसने दूसरी स्त्री ने सोचा इस फोटो को यहां से हटाओ, हटा करके बक्से में रख दिया। सेठ शाम को घर आया और रोने लगा देख करके। कहे आप काय को रो रहे? दूसरी पत्नी बोले रो रहे इसलिए रहे हैं, पूरे घर की जो स्वामिनी थी उसके एक फोटो के लिए जगह नहीं। पूरे घर की स्वामिनी और उसके फोटो के लिए एक जगह नहीं। बोले जब ऐसी बात नहीं है, फोटो सुरक्षित रखा है, थोड़ा फोड़ा नहीं है, कुछ निकाला नहीं है, लेकिन तुम्हें फोटो ये देख करके याद आती थी इसलिए निकाला। बोले वहां से निकालने से क्या होगा, यहां से निकले पहले। यहां से कैसे निकलेगा? अपने घर से कितनी दूर बैठे हो, लेकिन तुम गृहस्थों त्यागी हो। हम तो साहब छोटी दुकान कर रहे, हम तो नौकरी कर रहे, हम अधिकारी हैं, हम कर्मचारी हैं। अरे आत्मा हो ये कब देखोगे? विचार करो। सुकुमार निकल के आ नहीं पाए, सुकुमार मुंडाए, दीक्षा ली और चले गए। तुम्हारी 3 दिन की आयु रह गई केवल। गए और ध्यान में जो बैठ पाए, उसी समय सियालनी आई और दोनों बच्चों के साथ में भक्षण करने लगी। जिनके सरसों का दाना चुभता था और 3 दिन भक्षण कर दिए, कुछ नहीं हुआ। ये शक्ति कहां से आई? कर्म में से नहीं आई है, ये शक्ति अंतर के ज्ञान में से आई, भेद ज्ञान में से आई। भेद विज्ञान शक्तिया, ये शक्ति कहां से आई? हम तो ये कह रहे हैं उनको, सुकुमार बुनराज को ये विकल्प नहीं आया, इससे तो घर ही अच्छी थी, बेकार आए यहाँ। अभी तुम्हें गर्मी लगने है तो ये लगेगा बेकार आए, पसीना पसीना हो गए। यहां कोई तकलीफ लगेगी, कर्म पर दृष्टि नहीं जाएगी, आत्मा पर दृष्टि तो नहीं जाएगी। उसको दूर करने के लिए दृष्टि जाएगी घर की ओर। अगर हम घर होते तो यह असुविधा नहीं होती। यहां भी पुण्य के उदय प्रमाण सुविधा मिलेंगी, घर पर भी पुण्य के उदय प्रमाण सुविधा मिलेंगी, लेकिन सुविधाओं से सुख नहीं होता। सुविधाओं से सुख नहीं होता, सुख मिलेगा आत्मज्ञान से। जब तक आत्मज्ञान नहीं है, पुण्य के उदय से सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन विचार करो क्या हो सकता है, सुख मिलेगा? अपने देश की आबादी कितनी है? एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ जो सुखी हुए। आत्मज्ञान के बिना कहीं सुख नहीं है। पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। पुण्य के उदय से वैभव मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, ऐसा सुंदर रूप हो सकता है, उसको देखने के लिए दौड़ पड़े,
भीड़ मच जाए, सब हो सकता है। हे भैया, इससे तुम अपनी शोभा मत मानना, इससे बड़प्पन मत मानना। पुण्य की वजह से यह सब हो सकता है। वो संध्या को शराब की बोतल लगती हो और उसकी ड्राइवरी करने वाला ऐसा हो जो उसको गंध से गंध हो, परहेज हो गंध से भी, हो सकता है। पुण्य के उदय से ये सब काम हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पुण्य के उदय से शांति नहीं मिल सकती। अभी तो पुण्य ही नहीं समझे हम। अभी हमने ये सोचा बाहर का वैभव है तो पुण्य है, नहीं। हमें भगवान में ये महापुण्य का उदय, और भगवान को देखने के लिए हमको आंखें मिली, ये महापुण्य का उदय। भगवान को देखने के लिए समय है, ये पुण्य का उदय, महापुण्य का उदय। अभी तो पुण्य समझे ही नहीं हम। पढ़ते रहेंगे अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरे दर्शन आयो। हे भगवान, बहुत पुण्य का उदय जब तुम्हारा दर्शन मिला, और जरा सी बीमारी हुई और पुण्य के उदय गौ का। क्या बात है कि बहुत तबीयत खराब है, 2 दिन हो गए, बुखार नहीं टूट रहा, अच्छा नहीं लगा, और 2 दिन हो गए, 2 दिन में घबरा गए। अरे 2 दिन हो गए, पाप के इतने दिन किया। पाप के उदय बिना पाप का परिणाम भी दुख का कारण नहीं होता। महापुरुषों को, पार्श्वनाथ जैसी भगवंतों को पाप का उदय तो आया, उपसर्ग हुआ, लेकिन पाप के परिणाम तो नहीं थे, दुख नहीं हुआ। जितने जितने उपसर्ग होते गए उतनी क्षमता आ गई। कहां तक सहन करें? अरे जहां तक तुम बांधे सहन करो, हम क्या करें? कोई कर्म अनादि काल से नहीं है, वो अनंत नहीं है, लेकिन हमने कर्म को अनादि अनंत क्यों मान लिया? कहां तक सहन करें? तुमने कभी पाप करते हुए भी कहां तक पाप करें ये सोचा? ऐसी दशा है, बाल सफेद हो गए, एक बाल सफेद होता था तो बैराग हो जाता। सबरे बाल सफेद हो गए, हो गए, अच्छा अब घर पे हैं, कहाँ जाए? इतने दिन घर पे रहते हुए कभी ये नहीं लगता बहुत दिन हो गए, और यहाँ आए हैं तो ऐसा लगेगा बहुत दिन हो गए, अब तो घर चलना चाहिए। क्यों? वो लगता है घर हमारा है, लगता है घर हमारा है। हमने आपको एक बात कही थी, जब तक हमें ये परिवार अपना परिवार नहीं लेकर, उस परिवार से मोह नहीं छूटेगा। जब तक अनंत गुणों का परिवार नहीं अपने को बाधित होगा, बाहर से उपयोग हटेगा ही नहीं। एक जमीन की बहुत चिंता रहती थी सेठ को, उसने वो जमीन बेच दी। अब काय की चिंता? बने चाहे नहीं बने, डरी है, हमें क्या मतलब, हमारी नहीं है। पहले क्या था, ये जमीन हमारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी आत्मा कब होगी? माने ही तो लिया है, हो थोड़ी गई है। अगर मानने से होता तो फिर क्या था, चाहे इसको अपना मान लेती, और अपना मानते तो अपना हो जाता, हमारे मानते हमारे हो जाते। लेकिन अज्ञानी का भी देह का वियोग होता है, और ज्ञानी के भी आत्मा का वियोग कभी होता ही नहीं। पुरानी पूजा की जयमाल में लिखा है, नाथ तेरे कभी होत भवरोग न। इष्ट कौन से नाथ की बात होगी? शीतल नाथ की तो है,
लेकिन कौन से नाथ की बात होगी ये बताओ। जब वो परमार्थ है तब वो व्यवहार है। हमें लगता क्यों भाषित नहीं होता। देखो पर पदार्थ में भी मोह होने का कारण पर पदार्थ नहीं है। पर पदार्थ में मोह होने का कारण अपने को न जानना है। बहुत गर्मी है, निकल गई, लू लग गई, लेकिन घर से पानी पी के निकलोगे तो लू लगेगी। लू लगने का कारण क्या है? गर्मी बहुत है। अरे गर्मी तो किसानों को, खेत में काम करने वालों को भी लगती है। गर्मी क्यों लगी, लू क्यों लगी, तुम्हें क्यों लगी? कि हम निकले तो, लेकिन घर से पानी पिए बिना निकले ये चलेगा? प्यासे के प्यासे हम अपने घर से निकले हैं, प्यासे के प्यासे। कभी सोचा हमने? पर विषय मोह उत्पन्न नहीं करा सकती। समय साहब जी की टीका में लिखा है, निज रस के मैंने मोह का नाश कर दिया है। अब पर पदार्थ परमाणु आते हुए ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न करा सके। देह में उत्पन्न होने का वाला मोह, उसका कारण देह नहीं है। रावण में होने वाला विकार, उसका कारण सीता नहीं है। सीता का कितने % दोष? रावण को विकार हुआ तो रावण के अज्ञान के कारण रावण को विकार हुआ। सीता के कारण निमित्त तो है, लेकिन दोष ही नहीं है। सीता का दोष नहीं है। ऐसे ही पर पदार्थ निमित्त तो हैं, लेकिन पर पदार्थ का दोष नहीं है। समय साहब जी की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने लिखा, कतर तत्परेशान दूसरम तत् नास्ति। जो राग द्वेष की प्रसूति होती है उसमें पर पदार्थ का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। हम आपसे केवल इतना ही पूछे, सीता का कितना दोष था? रावण के चित्त में विकार का परिणाम होने से रावण तो सीता के लिए आया भी नहीं था। वो तो खरदूषण की मदद करने आया था। सीता का कितना दोष था, उसको देखकर एक विकार हुआ? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे कि नहीं कहोगे? जब तक निमित्त का दोष दिखाई दे तब तक समझना परम पुराण पढ़ा ही नहीं। पद्म पुराण पढ़े और निमित्त का दोष दिखाई दे। वज्रकर्ण की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण गए नहीं थे, पहुंच गए थे घूमते घूमते। वनमाला की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण गए नहीं थे कि इसका विवाह करूंगा। शंभू के लिए लक्ष्मण ने सोचा नहीं था। उन्होंने तो वीणा पर, बांस के वीणे पर केवल वो सूर्यास्कर चंद्रास्कर देखा था। एक भी आप बताओ निमित्त मिलाने पड़े हों, निमित्तों के कारण। एक सिद्धांत जीवन में रखना चाहिए, कोई कार्य ऐसा है नहीं जिसमें निमित्त नहीं होता हो। कोई कार्य है? अरे जब चलते हैं तो धर्म द्रव्य निमित्त हो जाता, नहीं चलते तो अधर्म, रुकते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाता। कुत्ता ये सोचता है गाड़ी हम चलाते हैं, तुम सोचते हो गृहस्थी हम चला दी, और ये सोचती संस्था हम चला दी। का अंतर है? मानता में तो अंतर नहीं। मानता में अंतर तो तब समझेगा चलती है चलाती नहीं।
कर्तृत्व का अहंकार झूठा है, जिनको कर्तृत्व है उनका भी। जिन्हें कर्तृत्व नहीं है वे तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन जिन्हें कर्तृत्व का आता है अहंकार, वो अहंकार झूठा है। समयसार जी में ये चर्चा बड़ी सुंदर रूप में आई। घड़ा बनाने का अहंकार से भरा होने पर भी कोई कुम्हार, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, बालू का घड़ा तो नहीं बनाएगा, बना देगा? अरे बना दे, दूनी मजदूरी दे देंगे। अरे तुम तो बहुत होशियार हो, तुम कर लोगे, न होते हुए कार्य को कुछ नहीं कर पाओ। एक वयोवृद्ध आदमी बैठे स्वाध्याय में, देखो नारायण कृष्ण और बलभद्र अपने माता पिता को नहीं बचा सके। पर हरिवंश पुराण में आया कथा, घोड़ों की जगह रथ में स्वयं जुट गए लेकिन नहीं बचा सके। आकाशवाणी हुई तुम दो ही बचोगे, बाद बाकी नहीं बच पाएंगे, निकलना और निकल जाओ। छोड़ के निकलना पड़ा। बे आज ऐसे कह रहे थे, छोड़ के गए हमने, तुम भी तो अपने माता पिता को नहीं बचा सके, और तुम भी इस भ्रम में मत रहना तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अभी एक साधर्मी आए, बोले अम्मा चली, अम्मा चली, जिनवाणी के रहते हुए तुम कैसे कह रहे हो? बोले सब भैया लोग आ गए थे, 7 भाई थे हम, एक नीचे बैठा, एक ऊपर बैठा, एक ने गोद में सिर रखा और अम्मा चली। हमने कहा तुमने कुछ नहीं कहा वो और तो अभी कर सकते कहेंगे। भ्रम में मत रहना, हमें कोई बचाएगा। हम भी किसी को नहीं बचा सके तो हमें भी कोई नहीं बचा सके। लेकिन बचा सकने की बात कहां से आई? मार नहीं सकेगा। अस्तित्व गुण के योग से, अस्तित्व गुण थोड़ी पढ़ना है, अस्तित्व गुण के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। पहले आपको बताया था अस्तित्व गुण कैसे पढ़ोगे। मैं भी एक जीव नाम का द्रव्य हूं, मुझ में भी अस्तित्व गुण है, मेरा अस्तित्व परे के कारण नहीं। पर से अस्तित्व मानोगे और सो भी उल्टे, छिलके से निगी का अस्तित्व। ये तो आप जानते हो, छिलका निकल जाता है, निगी की कीमत बढ़ जाएगी, और निगी निकल गई तो छिलके की कीमत कितनी? शरीर के बिना आत्मा भगवान हो जाएगा। आत्मा के बिना शरीर की कीमत क्या है? मट्टी है, ले जाओ, चाहे जलाओ चाहे गाड़ो, जो कुछ करने को करो, जिनसे ले जाओ। बोलो, शरीर के प्रति हमारा यह व्यामोह अनंत दुख का कारण है, और शरीर, परंतु इसमें शरीर का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। ये अविद्या तुम्हारी फैलाई हुई है और तुम ही समेटो तो समेट लो। आज नहीं तो कल ये तुम्हें ही समेटनी पड़ेगी। स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन नेता आया महावीर जयंती पर, बोला सुनो ए जैनियों, ऐसे कौन बोलता है? कोई प्रेमी होगा। ए जैनियों, अहिंसा की जिम्मेदारी प्रचार की तुम्हें आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी। जिन्हें अहिंसा से प्रेम है, अहिंसा जिनकी दृष्टि में परम धर्म है, बेजिम्मेदारी नहीं लेंगे, उन्हें हिंसा का भय नहीं हुआ तो कौन अहिंसा की जिम्मेदारी ले? हमारे मुन्नाजों का जीवन अहिंसक, परमात्मा का जीवन अहिंसक। अरे आत्मा का स्वरूप अहिंसक,
हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस जिम्मेदारी से बचने का उपाय मत करो। बचने का उपाय मिथ्या है। भागने की काम मत करो जिम्मेदारी है। सम्यक्त के बिना समाधि कहां से आएगी? सम्यक्त के बिना समाधि कहां से आएगी? भेद ज्ञान के बिना सम्यक्त कहां से आएगा? जिनवाणी के ज्ञान अभ्यास बिना भेद ज्ञान कहां से आएगा? जितना बने अल्पज्ञानियों में बैठ करके पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है अष्टभाव में, अल्पज्ञानियों में बैठ करके मैं तो बुद्धि मत करना। जहां तक तुम्हारा बस चले निरंतर अभ्यास करती रहना। इनसे हम कुछ अधिक हैं। कैसे अधिक हैं? 6 ऑप्शन से। इनका 6 ऑप्शन कुछ नहीं है, हमारा 6 ऑप्शन बहुत। इनकी शैली कुछ नहीं है, हमारी शैली बहुत है। अरे ये अनादि अनंत हैं तो हम अनादि अनंत, ये क्यों सोचते हो? अगर हमसे कोई कम नहीं है तो हम भी किसी से कम नहीं है, और हमसे कोई कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। हमका कम है तो तुमसे कौन कम है? कोई भी जीव इसमें बैठा हो, छोटा बच्चा भी हो, बताओ अनादि अनंत नहीं हो? अनंत गुण न हो, असंख्यात प्रदेश न हो, जीव न हो, सोने का एक कण सोना है। ये छोटे बड़े की भावना, ये तो मन क्या है? क्या देख रहे हो? ये हमसे कम है, हम तुमसे कम तो नहीं है। अरे तुमसे भी कोई कम नहीं है, ये क्यों भूल जाते हो? हमसे कोई कम नहीं, ये मन की भाषा है। तो हमसे कोई कम नहीं है, ये ज्ञान की भाषा है। प्रथम दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य आइए। लगता क्या है? 2 ज्ञान होंगे, आपा और पर, लेकिन ज्ञान एक है कि 2 है? अरे शुद्ध ज्ञान एक है कि 2 हैं? छोर 2 हैं रस्सी के, रस्सी 2 नहीं है। मठा फिरता पुराण देखा हो आपने? 2 रस्सी होती है, 1 रस्सी होती है? जी तो करे, रस्सी के छोर 2 हैं, 1 नहीं। रस्सी 2 नहीं, और 2 मिलकर के 1 हो जाएंगे कभी? जब 2 रस्सी के टुकड़े मिलकर के 1 नहीं होंगे तो ये बताओ 2 द्रव्य मिलकर के 1 कैसे हो जाएंगे? 2 गुण मिलकर के 1 कैसे हो जाएंगे? 2 पर्याय मिलकर के 1 कैसी हो जाएंगी? नहीं होगी। अगर मानते हो तो छोड़ देना, नहीं हो सकते। आपा पर का ज्ञान, जिस ज्ञान के प्रकाशत्व नाम की शक्ति के रूप में आत्मा स्वसंवेदन रूप से जानने में आता है, उसी ज्ञान की स्वच्छता में पर पदार्थ जानने में आते हैं। ये कौन है हमें क्या मालूम? अच्छा, ये कौन है? ये हमारा भतीजा है। तुमने कब से देखा? अपने को देखा चाचा तब भतीजा देखा, अपने को नहीं देखे बिना बताओ, नहीं बता पाओगे। जब अपने को जाने बिना पर का ज्ञान नहीं होता तो क्यों जिद पकड़ी है कि हम पर को जानते हैं, अपने को नहीं जानते।
जो आत्मा को नहीं जानता वह पर को भी सम्यक रूप से नहीं जानता। दुनिया का हमें बहुत अनुभव है। क्या अनुभव है बताना? अरे संसार में सुख कहीं भी नहीं है, 3 लोक 3 काल में। ये तो ज्ञान सच्चा है। और यहाँ नहीं, स्वर्ग में तो सुख होगा कहीं कहीं, अनुकूलताओं में सुख होगा। सारी पुण्य के उदय की अनुकूलता बना ली अपने। बनाने वाले हम होते कौन है? ध्यान रखना, पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना बुलाए आती हैं, ऐसे पुण्य के उदय में अनुकूलताएं बिना बुलाए आती। हम बना नहीं सकते पुण्य के उदय की अनुकूलताएं, पाप के उदय की प्रतिकूलता। अरे अनुकूलता प्रतिकूलता की मानता ही झूठी है, झूठी सब मन की। ज्ञानाभ्यास करें, अपने को समझें, अपने लक्ष्य करें। ओम नमः। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो